इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब भी आप दलित, पिछड़े और अछूत बस्ती के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में जो पहली छवि बनती है वो किस तरह की होती है? शायद कच्चे मकान, भूखे नंगे बच्चे, कुपोषित लोग, दो वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करते लोग, छोटे से जमीन के टुकड़ों पर सैकड़ों लोगों के घर, जहां न तो बेसिक सुविधाएं हैं और न ही शिक्षा है। यही सारी चीजें आपके दिमाग में आती होंगी और सरकार ने भी कसम खा ली है कि इन्हें बाकी की सामाजिक व्यवस्था से अलग थलग ही रखा जाएगा। यही कारण है कि इनके उत्थान के लिए सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाए जाते। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों पिछड़े दलित समुदाय के लोगों को बाकी के सामाजिक हिस्से से अलग थलग रखा जाता है? आखिर क्यों दलितों के लिए अलग बस्तियों को बसाने के लिए मजबूर किया गया, जो आज तक चलता आ रहा है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दलितों की अलग बस्तियों के बसाने के पीछे मुख्य कारण क्या था। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले से, जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ। जाति व्यवस्था की बेड़ियां उनके साथ आईं। बाबा साहेब अंबेडकर की किताबों के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन क्षत्रियों से ब्राह्मणों की ठनी और गुस्से में आकर ब्राह्मणों ने एक पूरे समुदाय को समाज से बहिष्कृत कर दिया और यहीं से जन्म हुआ एक नए वर्ण का, जिसे शूद्र कहा गया। ब्राह्मणों ने शूद्रों को जानबूझकर हाशिए पर धकेला। उन्हें पूजा पाठ, अनुष्ठानों और सामाजिक मेलजोल से दूर रखा गया, क्योंकि अगर शूद्र मुख्य धारा में शामिल हो जाते तो ब्राह्मणों का वर्चस्व, उनका खौफ, सब कुछ खत्म हो जाता। धीरे धीरे यह बहिष्कार और गहरा होता गया और शूद्रों को अछूत का तमगा दे दिया गया। समय के साथ दलित बस्तियों को पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। उन्हें अछूत कहकर समाज से काट दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें शिक्षा, जमीन और आर्थिक आजादी से भी वंचित रखा गया। ये सब जाति व्यवस्था को बनाए रखने की एक सोची समझी साजिश थी। दलितों को ऐसी बस्तियों में बसाया गया जहां न सड़क थी, न स्कूल था और न ही अस्पताल थी। उन्हें जमीन का मालिकाना हक तक नहीं दिया गया, ताकि वे हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर रहें और सवर्णों के नीचे दबे रहें। शूद्र और अछूत को भी अलग अलग खांचों में बांटा गया। शूद्रों को सवर्णों की सेवा करने की इजाजत थी, लेकिन अछूतों को जमीन पर कदम रखने तक का हक नहीं था। सवर्ण बस्तियों में उनके लिए जगह नहीं थी। ऐसे में उन्हें दूर समाज के किनारे धकेल दिया गया। संविधान में दलितों को बराबरी का हक मिला, लेकिन हकीकत में आज भी जमीनी स्तर पर सवर्णों का ही बोलबाला है। दलित बस्तियों की बदहाली पर सरकारें आंखें मूंद लेती हैं। बुनियादी सुविधाएं यानी पानी, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी चीजें आजादी के 78 सालों बाद तक इन बस्तियों तक नहीं पहुंच पाई है। कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन इनकी हालत को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। दलित बस्तियों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखा जाता है। अगर कोई दलित आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि सवर्णों को डर है कि कहीं दलित उनकी बराबरी न कर लें। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता न चले। बाबा साहेब अंबेडकर ने शिक्षा को हथियार बनाया। उन्होंने सिखाया कि अधिकार छीनने पड़ते हैं, लेकिन आज का दलित समाज शिक्षा जैसे हथियार की बात क्यों नहीं करता? क्यों दलित समाज के तमाम लोग आज भी शिक्षा को गले नहीं लगाते? ठाकुर और सवर्ण आज भी उन्हें किताब छीनकर झाड़ू थमा रहे हैं और समाज का एक हिस्सा इसे चुपचाप स्वीकार भी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, आज जब देश आजाद है तो क्या जातिगत भेदभाव जायज है? दलित हर वो काम कर सकते हैं जो सवर्ण करते हैं। वे पढ़ लिख सकते हैं, बड़े व्यापार कर सकते हैं, समाज का उत्थान कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें मौका मिले। लेकिन क्या समाज उन्हें वो मौका दे रहा है? इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।